आइए दोस्तों, कुछ एयरपोर्ट की कहानी जानते हैं, इस एयरपोर्ट की भी कहानी जानते हैं। आपको मैं बता दूं कि यूपी में 7 हवाई अड्डे बनाए गए। वो क्यों बनाए गए, आपको मैं 7 हवाई अड्डे का नाम एक एक करके बताता हूं। मेरी ज़ुबानी और ये हकीकत जो आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगा। आप लोग सुनिए कि यूपी में 7 हवाई अड्डा बनाए जाते हैं। पहला हवाई अड्डा बनता है चित्रकूट में, कुशीनगर, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और सहारनपुर में। पता है ये 7 हवाई अड्डे बनाए गए, मगर सारे हवाई अड्डे 10 महीने के अंदर ही बंद हो गए। क्यों? असल में इस 7 हवाई अड्डे को बनाने की ज़रूरत क्या थी? जब हमारे पीएम सर को ये पता था कि यहाँ सवारी की कमी की वजह से ये हवाई अड्डे बंद करने पड़ेंगे, तो फिर बनाना ही क्यों था? और बनाया तो आप ऐसी जगह बनाते जहाँ सवारी का भरमार होता या सवारी जाता आता, वहाँ एयरपोर्ट होता और उस पर लैंड होता, लोग आते जाते, वहाँ एयरपोर्ट बनाते। ये 7 एयरपोर्ट जो बनाए गए, उसको बनाने का मकसद एक ही था, सिर्फ अडानी जी को अब कर्ज़ों से निकालने का मकसद था। उनके ऊपर उस वक्त इतना सारा कर्जा था और उनके थ्रू ये सारे एयरपोर्ट बनवाए गए और एयरपोर्ट को 10 महीने बंद कर दिया गया। ये पैसा किसका गया? ये पैसा हमारे आवाम जनता का गया, मेरा पैसा गया है। तो मैं सवाल पूछूंगा, आपने इस तरह से करके अपने दोस्त को तो फ़ायदा पहुंचाया, मगर नुकसान मेरा किया है, भारतवासी का किया है। एक बात ध्यान रखिएगा, झूठ के पैर लंबे नहीं होते। झूठ चलता ज़रूर है, मगर कहीं ना कहीं वो टूट जाता है, रुक जाता है। झूठ के पैर बहुत छोटे होते हैं, सच का पैर बहुत बड़ा होता है। जब सबको सच्चाई की पता लगेगी, तब पता लगेगा कि आप करते क्या हो। हमारे गृह मंत्री साहब ये बोलते हैं कि बिहार में ज़मीन नहीं है। अब देखिए इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इसको तो हम रिनोवेशन करा ही नहीं पा रहे हैं, ना तो इसका सुंदरीकरण करा पा रहे हैं। हम इस रोड को, ये देख रहे हैं, ये हालत है इस रोड की। इस पे मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पे अपना फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगा। इसी रोड पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो स्लिप कर गया था गाड़ी। और आप कहते हैं कि बिहार के अंदर में जगह नहीं है, कारखाना नहीं खोल सकते, हम फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सकते। आइए तो सही, अब देखिए हम आपको जगह बताते हैं कहाँ कहाँ है। आपके 3 चीनी मिल था, मैंने इसका पहले भी वीडियो बनाया है और आप लोगों को बताया है कि तीनों चीनी मिल को आप खोलिए। देखिए अगर कम से कम हज़ार आदमी काम करेंगे तो 3000 आदमी वहाँ काम करेगा। 3000 में 30,000 लोगों का रोजी रोटी चलेगा। आप कैसे कह रहे हैं कि ज़मीन नहीं है? आपको ज़मीन देने के लिए, अडानी साहब को ज़मीन देने के लिए आपके पास ज़मीन है, और हमारे रोज़गार के लिए, बिहारियों के रोज़गार के लिए आपके पास ज़मीन नहीं है। ये तो हमारे बिहार के वासी लोग हैं, बिहारी लोग हैं, जिन्होंने आपसे सवाल नहीं किया। अब मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए मुझसे। आपको ये जान करके बहुत हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे इलाकों में एयरपोर्ट हैं, उसकी देख रेख नहीं है। ये मधुबनी का एयरपोर्ट, आज मैं आपको इस एयरपोर्ट का सत्य दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये हालत है। अब ये बताइए कि इस एयरपोर्ट को सिर्फ इस काम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इलेक्शन का वक्त हो, हेलीपैड की तौर पे यूज़ किया जाता है, हेलीकॉप्टर उतारने के लिए यूज़ किया जाता है, या तो फिर बड़ी सभा करनी हो नेताजी गण को तो यूज़ किया जाता है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है, या हमारे पीएम सर आ रहे हैं या कोई भी आते हैं तो उसके लिए इस एयरपोर्ट को यूज़ किया जाता है। इस एयरपोर्ट की इतनी दुर्गति है कि आप एयरपोर्ट स्क्रीन पे चलता हुआ देख रहे हैं कि किस तरह से क्या हालत है। अभी मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ जो कंकड़ था वो भी ऊपर आ करके एकदम एक भुरभुरे शक्ल में हो गया है, जिसने रोड को छोड़ दिया है। और आपने देखा ही अभी। आपको मैं बताऊं, उसके बाद इस एयरपोर्ट पे कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई गई, ना ही कहीं पे पार्किंग बनाया गया, कोई कुछ भी नहीं बनाया गया। ओनली फॉर एयरपोर्ट बनाया गया, रनवे बनाया गया। रनवे, आप बहुत बड़ा रनवे है, ये बहुत बड़ा रनवे है, और इसकी ना तो मरम्मत हुई आज तक और ना ही इस पे किसी सरकार का ध्यान गया है। तो मेरा सरकार से सवाल है और जनता से भी सवाल है
कि क्या ये मौजूदा चीज़ हमारे पास, हमारी धरोहर है, सरकारी धरोहर है हमारे पास, तो इसको हम लोग क्यों अनयूज़ किए हुए हैं। हमारे पीएम साहब से आग्रह है कि आप इस एयरपोर्ट पे ध्यान दीजिए, और आपको करना क्या है, आप सिर्फ इस एयरपोर्ट की घेराबंदी तो बनी हुई है, इस पे आप पार्किंग बना दीजिए और इसको आप सुंदरीकरण करा दीजिए, इसको आप अच्छा से अच्छा बना करके इसकी हिफाजत करवाइए, इसके रोडों को बनवा दीजिए। ये बिहार है सर, बिहार में बहुत कुछ है। और आप कहते हैं ना, आज आपने दरभंगा एयरपोर्ट यूज़ कर रहे हो, मगर उस एयरपोर्ट को हमारे दरभंगा महाराज के ज़मीनों पे बनाया गया था, उसी वक्त बनाया गया था जिस टाइम में ये लड़ाई का वक्त था। उस टाइम का बना हुआ, डोनेट किया हुआ वो ज़मीन है, सरकार ने अपनी तरफ से नहीं बना रखा है, मगर आज उससे हम लाखों रुपया कमा रहे हैं, सरकार कमा रहा है लाखों रुपया, मगर उस पर तो थोड़ा मोड़ा ध्यान गया। वहाँ एयरपोर्ट खुला, अब लोग आना जाना शुरू हुआ है दरभंगा एयरपोर्ट से, और सवारी की बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। यहाँ तक कि हम लोगों को पटना जाना पड़ता था, अब हम लोग पटना नहीं जाते, दरभंगा से ही फ़्लाइट मिल जाती है। हमें कलकत्ता जाना हो, दिल्ली जाना हो, चेन्नई जाना हो, मुंबई जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो हमें यहाँ से सुविधा मिल गई है। आप जवाब दीजिए मुझे कि आप हमारे बिहार के लिए कर क्या रहे हैं। मुझे उसना चावल नहीं चाहिए, मुझे 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, मुझे 150 बिजली फ्री नहीं चाहिए, मुझे रोज़गार चाहिए, मेरा विकास चाहिए, मेरे बच्चों का, मेरे बिहार वासियों का स्कूल अच्छा होना चाहिए, मेरे बिहार वासियों को रोज़गार बिहार में मिलना चाहिए, मेरे बिहार वासियों को हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग अच्छी होनी चाहिए। अब ट्रांसपोर्टिंग आप ज़मीन से लेकर के आसमान तक की आप करके दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और मुझे चाहिए, मेरे बिहार वासियों को ये इसकी एयरपोर्ट की सुविधा चाहिए, और यहाँ अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट बनाया जाए इसको, और दरभंगा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। मेरा पीएम सर से ये आग्रह है कि दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दीजिए, मधुबनी एयरपोर्ट को अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट बना दीजिए। ये एयरपोर्ट की जगह बहुत बड़ी है, ये मधुबनी ज़िला में बहुत बड़ा भव्य एयरपोर्ट बना हुआ है। आप कोशिश करके तो देखिए, यहाँ आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, यहाँ से आपको बहुत सारी कमाई मिलेगी। मैंने पहले भी बताया है कि आप 2 साल का वक्त दीजिए, इसको बेहतरीन बना दीजिए और पार्किंग कर दीजिए, प्राइवेट जेट की पार्किंग कर दीजिए और हेलीकॉप्टर की पार्किंग कर दीजिए। अब एक बात बताइए, इस एयरपोर्ट में किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, तो यहाँ अगर किसी को प्राइवेट जेट खरीदना भी है तो वो सोच करके भी रह जाएगा कि क्यों खरीदें, लगाने की तो जगह है ही नहीं। तो इस चीज़ का सुविधा सरकार देती है। तो सरकार से मेरा आग्रह है कि कम से कम प्राइवेट जेट के लिए, मधुबनी प्राइवेट जेट के लिए पार्किंग बनाइए, हेलीकॉप्टर के लिए पार्किंग बनाइए। देखिए, आपको 2 साल के अंदर में कम से कम 5 हेलीकॉप्टर, 5 प्राइवेट जेट आपको मधुबनी वासी का पर्सनल होगा। अगर नहीं हुआ तो उस वक्त जो कहिएगा मैं मानूंगा, मगर आप ध्यान दीजिए, इस एयरपोर्ट को बना करके इस एयरपोर्ट की सुंदरीकरण करवाइए, इस एयरपोर्ट पे ध्यान दीजिए। इसको, ये सिर्फ रनवे बनाया गया, इसमें एक भी टर्मिनल नहीं बनाया गया। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसमें टर्मिनल बनाए जाए, और इसमें हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया जाए, इसमें प्राइवेट जेट के लिए पार्किंग बनाई जाए, इसमें प्राइवेट जेट। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपने यूपी में 7 एयरपोर्ट बनाए, ठीक है, आपने बनाए, बहुत अच्छा काम किया, मगर मुझे ये बता दीजिए आपने बिहार में कितने एयरपोर्ट को बनाया है। आप एक एयरपोर्ट चालू करवाया भी, वो भी पुराना वाले को ही चालू कराया, दरभंगा वाले एयरपोर्ट को। ये पुराना बना हुआ है, इसको आप रिनोवेशन कराने को तैयार नहीं है, इसका सुंदरीकरण कराने को तैयार नहीं है। आपने बिहार को क्या दिया? सिर्फ उसना चावल और 5 किलो अनाज, 150 यूनिट फ्री। साहब, ये नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। अब बताइए कि आप बिहार इलाके में, पूरे बिहार में बहुत बड़ा इलाका है, और हिंदुस्तान स्टेट में आपने कितने एयरपोर्ट खोले? मुझे इसका जवाब दीजिए कि आप कितने एयरपोर्ट खोला है आपने बिहार स्टेट में, और जो एयरपोर्ट हैं भी उसको आपने रिनोवेशन भी नहीं कराया है और ना ही उसका देखरेख कर रहे हैं। बस एयरपोर्ट को इसलिए रखा गया है कि इलेक्शन के वक्त हमारे नेतागण आएंगे
और यहाँ भाषण देंगे और चले जाएंगे, या तो फिर उनका कोई हेलीकॉप्टर उतरेगा, या तो फिर चुनाव आयोग का हेलीकॉप्टर उतरेगा और ईवीएम मशीनें उतरेंगी। बस इसी काम के लिए इसको रखा गया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इस एयरपोर्ट को रिनोवेशन करके दीजिए और हेलीपैड बना करके दीजिए और प्राइवेट जेट के लिए पार्किंग बनाइए, हेलीकॉप्टर के लिए पार्किंग बनाइए। आप इतना काम कर करके दीजिए हमारे बिहार वासियों को, मधुबनी वासियों को, और आपकी कृपा होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये सारे जो डिमांड है वो मेरे पूरे होने चाहिए, और मैं जनता से आग्रह करता हूं कि जनता इन सब चीज़ों के लिए आप भी आवाज़ उठाइए। अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूं तो मैं अकेला पढ़ रहा हूं, आप आवाज़ उठाएंगे, एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, अगर आप सब लोग साथ देंगे तो हम आवाज़ उठाने में सक्षम होंगे, और आवाज़ बुलंद होगा तो हमारे सारा आवाज़ हमारी सरकार तक पहुंचेगा और सरकार हमारे बारे में सोचेगी। और अगर 1962 के बाद अगर इस एयरपोर्ट का 1 रुपया भी सेक्शन हुआ है तो मैं खुलेआम कहता हूं कि इसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया गया। सिर्फ ये काम हुआ ज़रूर है कि चारों साइड से बाउंड्री वाल किया गया है। बाकी इस रोड को आप देख सकते हैं कि किस तरह का हालत है। इस पे 1 रुपया भी नहीं लगाया गया, इस पे कभी पिचिंग नहीं हुई है, जबकि एयरपोर्ट की हमेशा मरम्मत होती रहती है, मगर यहाँ नहीं हुआ। तो इसका जवाब कौन देगा? तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए और सरकार से सवाल पूछिए, हमारे विधायक से सवाल पूछिए, हमारे सांसद साहब से सवाल पूछिए कि इसका काम कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोग भी समझ पाइए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग सहयोग दें, और आप लोग इस वीडियो को देख करके लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करें। मैं आपका आवाज़ हमेशा उठाता रहूँगा। जनता की आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता का सवाल। मैं आपका मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।